तो लॉन्ग हाउचेन की हो चुकी है डेथ, लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है जिससे कि उसको रिवाइव किया जा सकता है। और इसके लिए कायर और उसकी जो टीम है वो पूरी दम लगा देगी उसको रिवाइव करने में, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के पास एक और चीज है जो कि बहुत पावरफुल है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो लॉन्ग हाउचेन रिवाइव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो वो कैसे हो पाएगा, इधर पे कौन सी एंटिटी है जिसको कि हमें पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स होने वाले हैं नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स। वो लॉन्ग हाउचेन को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, बट जाहिर सी बात है ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग कि लॉन्ग हाउचेन का असल में होने क्या वाला है। और उसके लिए यहाँ पर जो कायर है वो भी लिटरली बहुत ज्यादा सफरिंग्स करने वाली है जिससे कि वो रिवाइव कर सके उसको। तो जो होली वॉर है वो अब जाकर एंड हो चुकी थी, और जो फैंगज्यू रहते हैं डीमन गॉड एम्परर, वो ऑर्डर करते हैं कि 10 दिनों के लिए लॉन्ग हाउचेन की याद में सीज फायर कर दिया जाए, जिसको कि अभी भी उन्होंने मारा था। अब उनके एक्शंस तो बहुत ज्यादा रूथलेस, लेकिन फिर भी फैंगज्यू एक शॉकिंग ट्रूथ को रिवील करते हैं कि जो लॉन्ग हाउचेन था वो उनका खुद का डिसेंडेंट था। और ये चीज सोचकर वो कुछ अजीब तरीके से हंसना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये सैक्रिफाइस जरूरी थी जिससे कि उनकी जो रेस है वो बनी रहे। अब जो लॉन्ग हाउचेन के कॉमरेड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सैडनेस में डूबे हुए थे। जो कायर है वो अपनी लाइफलेस बॉडी को होल्ड करे हुए थी। वो कमांड करती है अपनी टीम को कि वो उसको फॉलो करें। उसकी जो आवाज थी उसमें एक ऑथोरिटी थी जिससे कि उनकी जो सैडनेस रहती है कॉमरेड्स की वो थोड़ी कम हो जाती है। अब एक डिटर्मिनेशन था उसकी आंखों में, और वो चली जाती है इस बैटलफील्ड को छोड़कर और एक डीमन ऑक्यूपाइड मोदू सिटी से गुजरती है, जहां पर उसको कोई भी नहीं रोक रहा था, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो डीमन गॉड एम्परर की कही हुई बात के खिलाफ जा सके। जो आबाओ है, जो कि फैंगज्यू के सन थे और लॉन्ग हाउचेन के राइवल थे, वो देख रहे थे लॉन्ग हाउचेन को जाते हुए एक मिक्स्ड इमोशंस के साथ में। उसका जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंपटीशन था लॉन्ग हाउचेन के साथ में वो एकदम से एंड हो गया है, इसलिए उसको थोड़ा एम्प्टी फील हो रहा था। वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाह रहा था, लेकिन उसकी जो एडवर्सरीज होती हैं वो यहाँ पर खत्म हो गई थी, क्योंकि उसके पास तो कोई चांस बचा ही नहीं था। अब आधे घंटे तक चलने के बाद कायर आ जाती है एक रिमोट फॉरेस्ट क्लियरिंग में। वो जेंटली प्लेस करती है लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को ग्राउंड के ऊपर और उसको सराउंड कर लेते हैं उसके सारे के सारे कॉमरेड्स। उनकी आंखों में से आंसू निकलने में लगे हुए थे, जिस टाइम पर कायर कहती है कि शायद अभी एक होप है बाकी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एक डोंगो यूट्यूबर असल में कैसे बना जाता है, तो आप लोग अभी के अभी सिर्फ 29 वाली मेंबरशिप लेकर इसको देख सकते हैं। इसकी प्राइस ओरिजिनली 89 रुपीज थी, लेकिन हम आप लोगों के लिए 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट करके अभी के लिए दे रहे हैं इसको सिर्फ ₹29 में। और तो और इसके साथ आपको ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली मेन फाइट, द ग्रेट रूलर की मेन फाइट, जिसमें कि ज़ियाओन, लिंदो और मूचेन सब मिलकर फाइट करते हैं मेन विलेन से, और हुआ वर्सेस टैंगसेन वाली फाइट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छे से एडिटेड है। और ये ऑफर है सिर्फ अभी के लिए, 1 अप्रैल से इसकी प्राइसिंग होने वाली है ₹59, इसलिए टाइम बचा है बहुत कम। कि अभी लें और देखें इन वीडियोस को। वो प्लेस करती है अपनी फॉरगेट मी नॉट रिंग को लॉन्ग हाउचेन की फिंगर के ऊपर और कहती है कि देखो हम लोग का प्यार इतनी जल्दी नहीं बनने वाला है। और उसके बाद वो इटर्नल मेलोडी पेंडेंट को छूती है, जो कि की थी टावर ऑफ इटर्निटी तक जाने के लिए। अब जैसे ही वो उसकी बॉडी को छूता है, जो पेंडेंट है उसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकलना शुरू हो जाती है और वो उसके साथ फ्यूज हो जाता है। जो टावर ऑफ इटर्निटी थी उसका अब न्यू सक्सेसर बन चुका था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन की हो चुकी थी डेथ, इसलिए जो कायर है वो अब उसका सक्सेसर बना था। और तो और उसने काफी सारे सोर्स को भी ले लिया था, इसलिए उसकी अवेयरनेस भी काफी बढ़ती जा रही थी। अब बिना किसी हेजिटेशन के वो एक्टिवेट कर देती है टावर की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को, और उसकी वजह से वो अपनी टीम को ट्रांसपोर्ट कर देती है अंदर की तरफ। अब टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर जो यंग वेंजा होते हैं और जो डाउन ई होते हैं वो इंतजार कर रहे थे उनके वापस आने का, लेकिन वो जिस टाइम पर देखते हैं लॉन्ग हाउचेन की कॉप्स को, उस टाइम पर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। जो चैनिंगर रहती है वो भी बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, और जो डॉनी रहती है वो नील हो जाती है एक नाइट सैल्यूट देने के लिए। और डॉनी कहते हैं कि देखो एक जो रोशनी की किरण थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। वहीं जो कायर है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी, वो अपने हैंड को प्रेस करती है लॉन्ग हाउचेन के चेस्ट के ऊपर और अर्ज करती है कि जल्दी से उड़ जाओ। तभी वहां से एक डार्क ग्रीन मिस्ट निकल आती है उसके आर्मर में से, जो कि दिखा रही थी रेमनेंट को, जो कि बचा हुआ था उस पैक्ट का, जो कि लॉन्ग हाउचेन ने उस मिस्टीरियस एंटिटी के साथ में करा था। जो मिस्ट है वो बोलना शुरू करती है और बताती है कि जो लॉन्ग हाउचेन की सोल है वो सिर्फ 7 दिन के लिए टिकने वाली है, और एक लौता जो चांस हो उसका रिवाइव होने का
वो है इस टावर ऑफ इटर्निटी में। अब ये जो लाइट नेक्रोमेंसी थी इसके बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है, लेकिन फिर भी 7 दिनों के बाद इसको रिवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तो उसकी जो सोल है वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगी इस टावर में, और अगर वो यहाँ से निकल भी गई तो फिर वो पीसफुली रेस्ट कर पाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जो रेस थी टाइम के आगे से वो शुरू हो गई थी, और कायर के पास से सिर्फ 7 दिन लॉन्ग हॉचन को रिवाइव करने के लिए। इसलिए जो कायर और जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप होते हैं उनके मन में हल्की सी उम्मीद आती है। जो वॉइस रहती है वो कायर के माइंड के अंदर गूंजना शुरू हो जाती है जिस टाइम पर वो सुनती है कि एक उम्मीद है लॉन्ग हॉचन को बचाने की, और इसलिए वो कहती है कि मुझे जल्दी से ले जाओ टावर ऑफ इटर्निटी के पास में। ये चीज़ सुन जो उदासीन टीम होती है उनका जो इमोशन रहता है वो बदल जाता है डिटर्मिनेशन में। वो कसम खाते हैं कि वो इस टावर के टॉप तक जाएंगे 7 दिनों के अंदर, जिससे कि वो इनहेरिटेंस ले सके होली नेक्रोमेंसर का, जिससे कि वो लॉन्ग हॉचन को फिर से एक लाइफ दे सकेंगे। जो कायर होती है वो कैरी कर रही थी लॉन्ग हॉचन को अपनी बैक के ऊपर, जो कि सिंबलाइज कर रहा था कि यहाँ पर वो किसी हालत में हार नहीं मानने वाली थी। उसके जो डिवाइन वेपन्स होते हैं जो कि द सिकल ऑफ द गॉड ऑफ डेथ, उसमें से एक अलग ही तरीके की ब्रिलियंस निकल रही थी। वो अपने ग्रुप को आगे की तरफ ले जाती है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, लेकिन फिर भी जो यंग बेंजाओ होते हैं और जो डॉनी होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि वो इनको ज्वाइन करेंगे। उनका गोल क्लियर था, किसी भी हालत में सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाना जिससे कि वो ऊपर तक पहुंच सके। जो ग्रुप है फिर स्विफ्टली पास कर जाता है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को, और इससे वो लोग हाल के उन ट्रायल्स को पार कर लेते हैं। फिर वो आ जाते हैं 3rd फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर कि उनको एंडलेस एक्सपेंस दिखता है एक स्केलेटन का, बहुत सारे सोल्जर्स का जो कि स्केलेटन की तरह दिख रहे थे। एक डार्क पर्पल जो मून है वो स्काई में टंगा हुआ था, जो कि एक ओमनस ग्लो को कास्ट कर रहा था। अब पहले तो बात अलग थी, लेकिन इस टाइम पर जो कायर वो काम रहती है, उसको पता थी कि ब्रूट फोर्स काफी नहीं रहेगी इस सीमिंगली इनफाइनाइट स्केलेटन आर्मी के सामने, इसलिए उसको की ढूंढने पड़ेगी इसलिए वो प्रोग्रेस कर सके और वो डिफीट कर सके हिडन होली गार्ड्स को डार्कनेस के। अब वो यहाँ पर बन चुकी थी टेम्पररी लीडर, इसलिए वो स्ट्रेटजी बनाती है। वो इंस्ट्रक्ट करती है हैन्यू को कि तुम अपनी डीमनेक आई कमांडर का इस्तेमाल करोगे इससे कि होली गार्ड को लोकेट किया जा सके। जो ग्रुप है वो पोजीशन हो जाता है स्ट्रेटेजिकली, और जो ज़ांग फैंग होते हैं जो कि फ्रंट में थे अपनी शील्ड के साथ, जिनको सपोर्ट कर रहे थे यंग वेंजाओ, डॉनी और हैन्यू, और बाकी के लोग जो थे उनके पीछे आ रहे थे यूजुअल फॉर्मेशन बनाकर। जो चैनी एंगर उसको एडवाइस किया गया था कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा कर रखे और सिर्फ मिगडल को ही समन करे। अब एक कमांड देती है कायर, और फिर वो चार्ज ले लेती है पूरी टीम का, और वो डिटरमाइंड थी कि वो डार्कनेस के अगेंस्ट में जाएगी इससे कि लॉन्ग हॉचन को बचा सके। उसको यहाँ पर फाइट करना था सबसे लॉन्ग हॉचन को अपने बैक के ऊपर कैरी करते हुए, जिससे कि उसके थोड़े मूवमेंट्स रुक रहे थे, लेकिन कुछ भी क्यों ना वो एफिशिएंटली कट कर दे रही थी स्केलेटन्स को अपनी सिकल से गॉड ऑफ डेथ के। जो ब्लैक नाइट है जो कि करीब 4 मीटर ऊपर था अपने स्केलेटन हॉर्स के साथ में, उसके पास एक 5 मीटर लंबा स्पीयर था जो कि एनवलप था पर्पलिश ब्लैक फ्लेम से। वो लॉन्च करता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को, जिससे कि जो कायर रहती है उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है उसका डायरेक्ट सामना करने के अलावा। अब नाइट की स्ट्राइक्स जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है, जो सीमा ध्यान रहता है वो एक पर्पल थंडर इलेक्ट्रिक फ्रेंजी को रिलीज करता है, जिससे कि आसपास के स्केलेटन्स को क्लियर कर सके, जिससे कि वो अलाउ कर पाएगा कायर को कि वो फोकस कर सके नाइट के ऊपर। इसलिए अब कायर को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उससे काफी सारी जो इमेजेस रहती हैं वो उसकी बन जाती हैं, और उसके बाद वो शैटर कर देती है उस एनर्जी डिफेंसेस को। लेकिन एक फोर्स रहती है जो कि इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग थी जिससे कि वो पीछे की तरफ फेंकने लगती है। वहीं जो सीमा ज़ियान और जो लिंजिन है वो इंटरवीन कर देते हैं। जो सीमा ज़ियान इस्तेमाल करता है अपने स्पिरिचुअल स्ट्रोक को गोल्डी पर्पल थंडर के, जिससे कि वो ब्लास्ट कर सके ब्लैक नाइट के स्केलेटन हॉर्स को, जिससे कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नॉक कर देता है नाइट को ग्राउंड के ऊपर। वहीं जो लिंजिन है वो फॉलो करता है उसको अपनी इवॉल्व फीनिक्स ब्लू फायर के साथ में, जिसका साइज काफी ज्यादा छोटा था लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर थी। जो नाइट रहता है वो अटेम्प्ट करता है उसको ब्लॉक करने की एक डार्क एनर्जी शील्ड से, लेकिन वो फेल हो जाता है। जो फीनिक्स रहती है फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है ब्लू नीडल में, और वो नाइट के स्पीयर को पूरा पियर्स कर देती है और रैपिडली उसकी बॉडी को मेल्ट कर देती है। अब वो जिससे पहले रिकवर हो पाता कायर स्ट्रक कर देती है पीछे से, और टारगेट कर रही थी एक पर्पलिश ब्लैक कोर को उसके चेस्ट के ऊपर। उसका जो अटैक था वो कंबाइन था लिंजिन की फीनिक्स के साथ में। वो शैटर कर देता है कोर को और इंसिनरेट कर देता है नाइट को पूरी तरह से। अब जैसे जैसे वो पैरिश होता है वो सबमिट कर देता है अपने आप को कायर की कमांड के ऊपर एर्थ होली गार्ड की तरह, और वो मर्ज हो जाता है इटर्नल मेलोडी के साथ में उसकी नेक के ऊपर। अब जो नाइट था वो डिफीट हो चुका था, इसलिए जो पूरी काली दुनिया होती है उसके
आसपास वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं और बाकी जो बचे हुए स्केलेटन्स होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं। वो अपने आप को पाते हैं एक लॉन्ग ब्लैक पिलर्ड कॉरिडोर में जो कि एक डिस्टेंट वाइट लाइट तक जा रहा था। जो कायर वो एक्नॉलेज करती है लिन जिंग को और सीमा जियान को उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए। उनका जो अटैक रहता है वो बहुत क्रूशियल था नाइट को डिफीट करने में। जो सीमा जियान है जल्दी रिकवर हो जाता है क्योंकि उसके पास रहता है स्कारलेट ड्रैगन आर्मर। लेकिन जो लिन जिन है वो काफी सफर कर रहा था क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो सीवियरली डिप्लीट हो चुकी थी क्योंकि उसने इस्तेमाल करा था पावरफुल फीनिक्स ऑफ ब्लू फायर को। अब एक लौती सिर्फ और सिर्फ लाइट एंड डेथ एट्रीब्यूट्स बचे हुए थे जो कि रीजनरेट कर सकते थे स्पिरिचुअल एनर्जी को टावर ऑफ इटर्निटी में। इसलिए जो लिन जिन है उसको अपने मैजिकल क्रिस्टल के ऊपर रिलाई करना पड़ता है रिकवर करने के लिए। अब वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होते जा रहे थे लेकिन फिर भी वो सीमा जियान वो एश्योर करता है कायर को कि वो किसी भी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी वो रिकवर होंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग इस टावर की टॉप तक जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या वो लोग टावर के टॉप तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते वो देखेंगे हम लोग अगले आने वाले पार्ट में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।